गांव में न्यू को आना कि तू बाती है कि तू बराती है सबसे बुरी और दर्दनाक चीज है किसी भी माँ बाप के लिए। ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, ना ही मैं बाकी चीजों के खिलाफ हूँ। मैं भी एक माँ बाप की बेइज्जती नहीं है या बेइज्जती गांव राम की है। एक माँ बाप का चोट नहीं लगती है, पूरा गांव राम का चोट लग गया है। सारी दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं पेटवाड़ गांव में सोनिया दोहन जी के पास में। और आज गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे इनके पास में। आपने तस्वीर भी नजर आओगी कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे। गांव वाले ने इकट्ठे होकर तो जो पगड़ी होया करे, जो एक बड़े बुढ़िया की शान होया करे, आज वह पहनाई गई है। और हमने देखा कि मतलब उसमें जो डोगा होया करे, जो बड़े बुजुर्गों का सहारा हुआ है, वो भी आज दिया गया। राम राम सोनिया जी। राम राम बोले। तो सोनिया जी, आपने पता है कि आपको पगड़ी पहनाई गई है। अरे एक आज हमने देखा कि जो डोगा होया करे, जिसके सारे हमारे बड़े बुजुर्ग चल लिया करे, तो वो भी आपको दिया नहीं, गया। डोगा मुझे दिया नहीं गया था। मेरे एक दादाजी का था जो मुझे पकड़ाया था उन्होंने, तो मैं पकड़ के ऊँ खड़ी थी। वो तो बाई चांस खड़ी थी, लेकिन हाँ पगड़ी पहनाई थी। तो मेरे दादा जो मेरे बड़े दादा थे, तो वो मैंने पगड़ी पहनावे थे, तो उनका डोगा हाथ में, मतलब वो बेचारे संभाला कौन जाता, तो मैंने पकड़ लिया था वो। तो मतलब डोगा नहीं दिया गया, डोगा लेकिन पगड़ी दी गई। मतलब एक दादा ने तो देखा हमने कि खुद की पगड़ी उतार के और आपकी सिर पर। कईयों ने, मेरे दादाओं ने इस तरीके से किया, लेकिन उनकी पगड़ी उन्हें के सिर पर अच्छी लगे। मैं तो जो उन्होंने मेरे तो जिम्मेवारी दी है उस लड़ाई न लड़न का काम करूंगी। तो मैंने जो उनकी पगड़ी थी उनके सिर पे वापस रखी है, और कोशिश करूंगी जो पगड़ी, जिस मान सम्मान इज्जत उन्होंने मेरे सिर की तरफ करी थी, उसे मान सम्मान इज्जत ने और उनकी पगड़ी ने मैं सदा ऊंची रखूं। देखो सोनिया जी, जब मतलब बड़े बुजुर्ग हो, हमारे दादा ताऊ हो, जो खुद की पगड़ी एक बेटी के सिर पर रख दी, तो नहीं सोचो ना कितना विश्वास करा है। बिल्कुल, आपने देखा भी होगा मेरा गांव मेरे पे बहुत विश्वास कर रहा है, और मैं धन्यवाद करूंगी या बारंबार। मेरे पे तो इस गांव का, मेरा गांव राम का पूरा का शान है कि वो मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं और मेरे प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह रखें। एक देखो सोनिया जी, जैसे आप चल रहे हो कि संस्कृति बचाओ और हरियाणा को बचाओ, नु कहा कर एक मतलब अपनी देसी भाषा में कहा कर कि चोर ने नहीं, चोर की माँ ने मारो। देखो, चोर की माँ वाली ये बात है। देखो, संस्कृति का मेन बात क्या है, मतलब अपनी जड़ें खत्म करनी जान लग रही हैं। एक कल्चर जिस पर आप बात करा करते, एक भाईचारा जिस पर आप लेके चला करते, आज उस भाईचारे पे मार होने लग रही है। तो वैसे तो हम डिंडोरा पिट्टी जहाँ हम हरियाणा के हैं, हमारी कल्चर इतनी वाह है, हम फलाना टाइम पे हैं, दिगड़े टाइम पे हैं, अपना या संस्कृति का प्रतीक है वो संस्कृति का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जड़ है, जो अपना वह जो माँ है अपनी, वह माँ अपना भाईचारा है, और वो भाईचारे पे मार होने लग रही है। इस समय जो अपने समाज में चल रहा है, जो ये सरकार है, उस भाईचारे ने खत्म करने पे ध्यान देने लग रही है। तो मुझे लगता है अगर हम ये भाईचारा बचा लेंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा। देखो जैसे आप कह रहे हो कि भाईचारा बचा लेंगे, कि सरकार है जो हमारी जड़ा पर वार करने लग रही है, तो मतलब आप किस प्रकार करोगे कि सरकार की जड़ा पर वार करे, जाकि उड़े तो जड़ तक खोदी जा, जब यह चीज खत्म हो। देखिए, हम तो यह लड़ाई शुरू कर ली है। जो ये एक गांव गोत्र और गुहान में शादी नहीं होनी चाहिए, इस बार एक कानून बनना चाहिए। ये अपने आप जिस दिन ये कानून बन जाएगा, फिर से लोगों को में भाईचारा आपस में बन जाएगा। ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, ना ही मैं बाकी चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं इन तीनों चीज़ों के खिलाफ हूँ, और मैं मतलब इन तीनों चीज़ों में लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हूँ। तो मेरा ये कहना है, जब ये कानून बन जाएगा, जब इस तरीके से बच्चे आपस में शादी नहीं कर पाएंगे, तो आपको नहीं लगता जो रिश्ते नाते अपने अपने गांव गुआंढ जो जिन रिश्ते नात्या पर खड़े हैं, वह न्यू के न्यू रह जाएंगे। और वह रह गए तो अपना भाईचारा रह जाएगा, अपना भाईचारा रह गया तो अपना समाज रह जाएगा, अपना समाज रह गया तो आप सरकार ने थप्पा के हैं। सोनिया जी, मतलब कितना ना कितना आपने यो नहीं लगता कि इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। बिल्कुल है। देखो क्या होता है, लेकिन लेकिन हम खुद जिम्मेवार हैं। लेकिन क्या, आप ये देखो, जब कोड़ा कांड होया था, जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आया था, कोड़ा कांड होया था, उससे पहले क्या समाज में ऐसी चीजें होती थी? बहुत न के बराबर माइनस में इस तरीके की घटनाएं आपने कदे सुनी होंगी। जब अपना समाज भाईचारा मजबूत था, खापे मजबूत थी, पंचायतें मजबूत थी, उस समय ऐसी चीजें कुछ नहीं होती थी। तो क्या वो भाईचारा नहीं था? या क्या उस समय लोगों को प्यार प्रेम नहीं होता था? या क्या उस समय इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज नहीं होती थी? होती थी, लेकिन माँ बाप की रजामंदी से और समाज की को देख के होती थी कि क्या चीज से समाज में, क्या चीज से क्या मैसेज जा रहा है, क्या ये अच्छा मैसेज जाता है, क्या आपके माँ बाप जिंदा रहने लायक रह जाते हैं? भाई आप खुद सोच के देखो, आप भी किसी की बेटी हो, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और
आप देखो, अगर आप इस तरीके की बात करो तो आपके माँ बाप की क्या जीना मरना रह जाएगा? भाई अपने से सोच के देखो। जब अपने से सोच के देखोगे भी, अपनी कोई बाण इसी तरीके से कोई कर ले, अपना भाई कर दे, अपना मरना हो जावे, तो जिसको से हम करते हैं वो भी किसी की बाण है, वो भी किसी के भाई हैं। तो कोई भी चेंज अपने से शुरू होता है। तो मैं इन 3 चीजों के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। कानून बनाने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ने के लिए तैयार हूं। देखो सोनिया जी, कानून बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन अगर बात करें अपने समाज की, आपने कहा कि पहले ये चीज नहीं होती थी, पहले मोबाइल भी नहीं होते थे, मतलब बच्चों के साथ टाइम भी बिताते थे माँ बाप। आज न्यूना भी होता कि बच्चे के कर रहे हैं और माँ बाप के कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी कोई टाइम ऐसा नहीं है कि हम सारे बैठे रहा करते। पहला तो माँ बाप की शर्म और ज्यादा होया करती। अब तो चलो हम सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। पहले भी हम कोई बहुत ज्यादा बड़ी कन्वर्सेशन में नहीं होया करते। लेकिन पहला क्या होया करता भाई, ज़्यादा लाइट भी नहीं आया करती, सोशल मीडिया भी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तो सारे इकट्ठे बैठे आया करते। जो अगर लाइट बाज दें सांझ ने 7 8 9 बजे के आसपास लाइट बज जाया करती, सारे बाहर आंगन में बैठा करते। गर्मियाँ में भी एक तरफ ना लुगाई बैठ जाया करती, एक तरफ ना आदमी। उसमें आपस में सामाजिक बातें होया करती। तो इससे सामाजिक जो कन्वर्सेशन थी वह बच्चों तक पहुंचा करती। तो पहले भी माँ बाप ज़्यादा टाइम नहीं देते। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से, माँ बाप को बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि समाज है क्या। भी बच्चों की पूरी गलती नहीं है, माँ बाप की भी, हमारी भी गलती। हम बताते ही नहीं बच्चों को समाज है क्या। या जिस समाज में हम ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उनको समझाओ तो सही बच्चों को। क्योंकि जो ये एज होती है, उस एज में आप इमेच्योर होते हैं, जवानी का या कह लो, या उस उम्र का जोश होता है, हर चीज करने की इच्छुक होते हैं भाई। या तो मैं करके देखूंगा, वो क्या करें ना, छोटा बच्चा आप जब प्लग लग गया हुआ है नीचे, आप इन कहोगे उंगली ना दिए रे, उंगली ना दिए, वो जाकर उड़े देगा। तो यही काम हमारे साथ होता है। माँ बाप कहता रहता है या समाज कहता रहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप करके देखेंगे। तो मेरा यही कहना है कि माँ बाप अपने बच्चे को इस बारे में ज़रूर बताएं। और मेरा जो ये अभियान है, मेरा ये अभियान इसी चीज़ के तहत है कि ये गलत है क्यों। क्योंकि नहीं तो रेजोल्यूशन तो मैं पंचायतों के वैसे ही इकट्ठा करके दे दूंगी। तो ये मेरा सामाजिक अभियान है जी। तो देखो बच्चों में कैसे बदलाव लाया जाएगा कि भी बच्चे अपने आप समझदार इतने हो जाए कि इस प्रकार के काम में ना करे, चाहे कानून बने रहो। देखो जी, बच्चे भी समझदार करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार से भी हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अगर ये कानून ही बना देगी तो क्या कर लेंगे बच्चे, ना समझी में भी क्या कर लेंगे। नहीं कर सकते फिर शादी। जब जिस शादी को मान्यता ही नहीं मिलेगी, जिस रिश्ते को मान्यता ही नहीं मिलेगी, या उन बच्चों को मान्यता नहीं मिलेगी, तो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएंगे बच्चे। नहीं करेंगे, फिर समझ में आ जाएगी वो बात। कई बार क्या होता है, डर से भी समझानी पड़ती है। और कानून डर के लिए ही बनाया गया है। कानून समाज को समाज रखने के लिए ही बनाया गया है। तो अगर उस कानून में कोई कमी है तो हमें, और उस कानून में, उस हिंदू मैरिज एक्ट में जो साफ साफ लिख रखा है कि हम अपना कानून स्टेट का बनवा सकते हैं, तो हमें बनवाने पे ध्यान देना चाहिए। मतलब पहले माँ बाप तो डर लग गया करता, अब डर लगता कौन है, और नहीं वो कानून का काम हो गया। ई माँ बाप ने बच्चा तो डर लग गया है, ई माँ बाप ने बच्चा तो डर लग गया है। तो लेकिन फिर तो वो कानून अपन वो समाज गाम राम लाना पड़ेगा, जहाँ माँ बाप की आँखें का, ताऊ चाचा की आँखें का डर होया करता। अब देख, अगर माता पिता की बात करें तो बहुत सारे मतलब इस शर्म तभी मर जाए हैं कि हमारे बालका ने न्यू काम कर। जो सही था जिंदा रह जाए ना जी, वो उस मरे थे भी बुरा है। मैं तो न्यू कहूँ, जो से मर जाए वो बेचारे मुक्ति तो पा जाए। जो से नहीं मरते ना जी, वो माँ बाप हर रोज मरता है। क्योंकि गांव में मखौल बनना, गांव में न्यू को आना कि तू बाती है, कि तू बराती है, सबसे बुरी और दर्दनाक चीज है किसी भी माँ बाप के लिए। मतलब इससे माड़ी कोई बोली नहीं हो सकती किसी माँ बाप पे जो यह बोली है। तो मैं तो न्यू कहूँ, जो से बेचारे माँ बाप ऐसे हैं जो इस तरीके से चले जाते हैं, वो कम से कम मुक्त हो जाएं। जो जिन्ना है वो मरे तभी बुरे हैं। देखो सोनिया जी, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है आपके प्रति कि मतलब सारा जो भी किया जा रहा है इलेक्शनों के लिए किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये इलेक्शन यहाँ नारनौल से लड़ना है। और इस मुद्दे को उठाने से पहले भी मैं ठीक ठाक मेरा काम चल रहा था। ये मुद्दा मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने अपने समाज के लिए उठाया है। और पिछले 2 साल में अगर आपने देखा होगा, 3 साल में, जब भी समाज में कोई बात मुझे दिखी है, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहे वो संदीप सिंह की हो, या ब्रजभूषण शरण के टाइम की हो, या बाकी और चीज़ें हो, किसान आंदोलन हो। तो मैंने हमेशा समाज के लिए अपनी बात को उठाया है। और जो लोग, जो भाई ये बात कह रहे हैं, तो चलो राजनीति के लिए मैं कर रही हूँ, बात तो समाज की ही कर रही हूँ। क्या हो गया अगर मैं अच्छी बात पर राजनीति करूँ? कम से कम माड़ी पे तो नहीं कर रही।
तो हमने झूठ तो नहीं बोलने लग रही भाई, तो हमने न्यू तो नहीं कर दी भाई मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगी भाई। मैं यह बात कर रही हूँ भाई, समाज की बात है। अगर समाज की बात पर राजनीति कर रही हूँ, क्यों हम राजनीति करने वाले लोग समाज में पैदा नहीं हो रखे क्या? हम भी इसी समाज से आते हैं। और मुझे तो हैरानी की बात है कि किसी भी राजनीतिक आदमी ने पहले इस समाज की बात और इस बारे में बात नहीं करी। और अगर मैं कर रही हूं तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी राजनीति में मैं नहीं समझती कोई बुराई है भी। कम से कम निरे पूरे वोट तो नहीं मांगने जाती मैं भी। नरी पूरी न्यू तो रोज चाचा तारी चाया के पीछे खराब करवा के न्यू तो नहीं कहने जाती फलानी पार्टी ने वोट दियो, फलानी ने करियो, फलानी ने करियो। हाँ मैं वोट मांगू, मैं कांग्रेस के वोट मांगू, लेकिन मेरे समाज की भी बात करती हूँ। वोट मांगने का काम मेरा 2, 2.5, 3 महीने का जब मेरी टिकट का होगा, जिस दिन हाँ ना जो भी होनी है वो होगा। लेकिन उससे पहले मैं समाज में ही तो हूँ। क्या मैं राजनीति करने लगी मैं समाज से कट गई क्या? इसी समाज में पैदा हुई हूँ, इसी समाज में मैं काम करना चाहती हूँ और इसी समाज के मुद्दे मैं हमेशा उठाऊंगी। मैं राजनीति करूँ ना करूँ, लेकिन मैं समाज की बात हमेशा करूँगी। तो समाज को क्या क्या कहना चाहोगे? मैं यही बात कहना चाहती हूँ जी, अगर आपका कोई बच्चा आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, उसका सपोर्ट बनो। मेरा ऐसा नहीं, मेरी शादी भी नहीं हो रखी, ना मेरे बाल बच्चे, मुझे मेरा कोई ठेकेदारी नहीं थी। लेकिन अगर मैंने ये बात उठाई है, आप लोगों के दर्द को समझ के, आप लोगों की बात को समझ के उठाई है। मैं आप जैसे घरों से ही आती हूँ, तो इसलिए मुझे आपका दर्द भी समझ में आता है। ये बात पे क्रिटिसाइज करना कि ये राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, कम से कम इस बात पे ध्यान दो। मैं अपने समाज की बात तो कर रही हूँ। यही बात मैं अपने समाज को कहना चाहती हूँ और ये बात भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, इस बात के ऊपर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकूंगी कभी भी। मेरी टिकट और मेरी राजनीति बहुत अलग बात है। ये बात मेरे समाज की है, इस चीज़ के लिए मैं कभी राजनीति नहीं करूंगी। इसको हमेशा सामाजिक तरीके से लड़ूंगी। आज विपक्ष में हूँ, कल सत्ता में आ जाएंगे तब भी। आज अगर बन गया कानून, लेकिन अगर कल सत्ता में नहीं भी बनता है, अब सत्ता में आने के बाद सबसे पहली लड़ाई भी यही लड़ूंगी। तो सोनिया दुहन जी से बात हुई है, आपका क्या कहना है? एक गोत में शादी या फिर गवांडा में शादी, सीम लागते गांव में शादी, तो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि किस प्रकार से दादा ताऊ ने पगड़ी पराई है। तो पगड़ी की अगर बात करें वैसे तो मतलब आपने देखा भी हो गया कि बहुत सारे जो दादा ताऊ है, अगर जब बेटी किसी के लिए चली जा है या इस प्रकार तलो मैरिज कर ले तो अपनी पगड़ी भी तार का पैरा में रख दे हैं, लेकिन उसकी लाज नहीं रखी जाती। तो सोनिया दुहन जी का पगड़ी पहनाई गई तो एक कुछ विश्वास करके शायद दादे ताऊ ने वो पगड़ी पहनाई होगी। तो आप कितना विश्वास करो हो या फिर आपका क्या कहना है इस चीज़ पे, जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।